हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। तो इधर क्या है, पूजा का जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, चौक, ये बनाया जा रहा है। और अब आप सोचेंगे इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो ये बनता है चावल के आटे से। चावल होते हैं, चावल को थोड़ी देर के लिए पानी में गलाने के लिए रख देते हैं, फिर उनको पीस लिया जाता है। पीसने के बाद थोड़ा सा उसमें और पानी मिलाकर जो बनाई है ना तीली में, अब इससे बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, पूजा में, हर पूजा में बनता है। तो उसमें क्या है, उसमें आटे से बनाते हैं। ये क्या है, इसमें चावल को पीस के बनाया जा रहा है, गीला करके। और इधर क्या है, ये भगवान जी बैठाते जा रहे हैं और इधर पीछे ईख लगा दी है। और इन्होंने देखो इस पे कुछ बिछाया नहीं। हम पूजा पूजा होती है ना, तो हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारा खाने पर ध्यान रहता है कि क्या बन गया क्या नहीं बना है। सामान ढकना होता है, थाली लगानी होती है, और जैसे जो सामान उनको देना होता है तुरंत, तो वो मांगते जाते हैं, हम देते जाते हैं। बाद में हमने देखा, लेकिन अब जब भगवान जी बैठ गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बस लाइन बाई लाइन, नंबर बाई नंबर से बैठा रहे हैं इधर भगवान जी को। तो बस पूजा में खैर इतना टाइम नहीं लगता है जब पूजा करने को हम बैठते हैं। तो इधर क्या है, हम लोगों के यहाँ इसमें, और हमें सब देखो सबके यहाँ पूजा जो है अलग अलग होती है। अब हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होती है, जो दीपक है ना, दिए 11 दिए जलाए जाते हैं। और ये भी शुद्ध घी की, जो शुद्ध घी में डुबो के। दीपावली की पूजा में भी यही होता है कि शायद शायद 7 दिए शुद्ध घी के जलते हैं, और जो बाकी होते हैं बहुत सारे, वो जलाते हैं तेल की बत्ती में, लंबी वाली बत्ती बना के। तो इनको दियों को लगा लिया। जो जो शुद्ध घी की दिए जो बनते हैं ना, उसमें क्या है, उसमें दिए को भिगोया नहीं जाता है। जो तेल वाले होते हैं उनमें दिए को पानी में डुबो के रख देते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं, उसको सुखाने के बाद में फिर। और ये वाले जो हैं, ये वाले ऐसे ही कोरे लगते हैं। इसका भी एक रीज़न है कि कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसे दिए में तेल डालते हैं तो पता नहीं, शायद तेल ज़्यादा लगता है। जो भी कुछ हो, फिलहाल मायके में भी हमारे ऐसे ही होता है कि ऑयल वाले जो होते हैं वो मतलब धो के दिए सब रख दिए जाते हैं। तो इधर पतिदेव ने क्या किया, सब एक मतलब ऐसी फैली वाली कटोरी में घी रखवा लिया, और बोले इसमें बत्ती बना के, बत्तियों को डुबो डुबो के सब में रखते जा रहे हैं। और बस बाद में इनमें और घी डाल दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी, एक तो सब जम रहा है, ठंडा मौसम हो ही गया है क्योंकि सर्दी आ चुकी है। तो बस पूजा में बस यही टाइम लगेगा, बाकी तो बस आरती वारती करना होता है। और अभी आप लोग आगे देखना, पूजा तो अच्छी होती है, सभी लोगों की अच्छी होती है। तो हमें हंसी आ रही थी, हमने कहा देखो कितना टाइम लगा रहे हैं। और लक्ष्य बोल रहे थे, मम्मा हम रिकॉर्डिंग करें, आप एक काम करो, आप रिकॉर्डिंग कर लो। और पता है ये थोड़ा ब्लॉग जो है लेट हो गया क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं थी, कल भी और आज भी। क्या है पता नहीं चलता, अचानक थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगता है, इसलिए फिर हम एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा मूड भी हमारा सही नहीं चल रहा है, तो मन हमारा नहीं होता है, सच बताएं तो। पर वही बात है, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तो निभानी पड़ेगी। और इधर हमने उस पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था, सब्जी बना रहे थे, तो सब्जी जो है बन के हो गई है रेडी। बस हमारा रह गया था रायता, जब ये पूजा कर रहे थे तभी हमने रायता बनाया, बाकी हमारा सब कुछ हो गया। हमने कहा रायते में थोड़ी टाइम लगना है, तो इधर रायता बस हम बना रहे हैं। अभी इसमें तड़का और लगाना बाकी है, तो बस तड़का लगाएंगे। तड़के में कितना टाइम लगेगा, जब तक उनको खाना लगा के थाली में हमने रखा। तो वो बोल रहे हैं कि रायता नहीं बनाया। हमने कहा नहीं, रायता हमने कहा अभी बस बना रहे हैं। हमने कहा जब तक आप पूजा करो, और हमने कहा जब तक प्रसाद लगाने का नंबर आएगा, हमने कहा तब तक हम अब करके, अभी हमने कहा भी दे रहा है रायते में, हमने कहा कुछ टाइम नहीं लगना है। और इधर हमने रख दी है जो कंडी रखते हैं उस अग्यारी के लिए। तो बस बच्चे उठा लाए तो हमने गैस पे रख दी, अच्छी हो गई है लाल। ये अच्छी हो जाती है तो होम जो है जल्दी पकड़ जाता है।
तो हमने कहा कि चलो जब तक इसमें लगाते हैं तड़का। तो बस हमने हींग जीरा हाथ में ले लिया है और बाकी और हम इसमें कुछ नहीं डालते हैं। रायता मसाला होता है तो वो अलग से डालते हैं ऊपर से, वैसे नहीं डालते हैं इसमें। इसमें बस केवल हींग और जीरे का तड़का लगाया जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, तवे पर जीरा को भून लेते हैं, भूनने के बाद में बस उसको पीस लेते हैं और बस वैसे ही डाल देते हैं सूखा। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ मतलब वो कम पसंद करते हैं। जब जब कभी डालते हैं, दही अगर खाते हैं तो उसमें जीरा डालते हैं पिसा हुआ, और इसमें जो है इसमें ऐसे ही तड़का लगाते हैं। तो हमने बस बताया ना कि कचौड़ी हमने ज़्यादा नहीं बनाई हैं और मतलब लिमिट की बनाई है कि सबको बस हो जाए। तो उसी हिसाब से हमने रायता बनाया और फिर भी पता है इसमें रायता बच गया था और आगे का क्लिप। और तो फ्रेंड्स पता है हमने उसमें क्लिप देखी, क्लिप नहीं मिली, इसलिए जो बाकी की पूजा हुई थी वो क्या है लक्ष्य ने और उनके पापा ने की थी, वो क्लिप इसमें नहीं है, तो इसलिए सॉरी। पूजा का नहीं दिखा पाए हैं और बस जितना हो पाया बस ऐसे ही। और लेकिन हाँ आपको इतना ज़रूर बताएंगे जो पूजा का होता है उसमें क्या है, बस आरती की, प्रसाद लगाया, होम किया और परिक्रमा लगाते हैं। जो जो धान है ना, खील जो होती है उसकी परिक्रमा लगाई जाती हैं और ये बोलते हैं आओ आओ देव, मतलब ऐसे कुछ बोला जाता है। 11 परिक्रमा लगती हैं, वो भी बस जेंट्स लगाते हैं। तो बस लक्ष्य ने और पतिदेव जी ने लगाई हैं। और इसके बाद में जब वो परिक्रमा हो जाती हैं तो बस दो लोग मिलके भगवान जी जिस पर बैठे थे ना, दोनों लोग उठाते हैं दोनों साइड से और फिर मतलब बोला जाता है कौर इनके ब्याह कराओ और ब्याह के चलाओ कराओ, ऐसे कर करके ऐसे उनको ऐसे 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 बार बार उठाते हैं और फिर मतलब बैठा देते हैं, बार बार उठाते हैं, बार बार बैठाते हैं और कहते हैं कि अब देव जो है जाग गए हैं, यानी कि उठ गए हैं। तो बस अब शादी ब्याह जो है स्टार्ट हो जाते हैं और अभी अब उठे रहेंगे, अब जागेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे शादी ब्याह की सब लोगों की। और इसके बाद जो है आषाढ़ में फिर सो जाते हैं। बोलते हैं हमारे साइड में कि आषाढ़ी देवी देवता पूजना, तो बस वही होता है। इसके बाद में फिर कोई काम नहीं होता है। आषाढ़ के बाद क्या, सावन भादों, सावन भादों, हाँ कुआर में, हाँ कुआर जो होता है तो उसमें गोद भराई चालू हो जाती है। हाँ फिर तो बस कुआर कार्तिक में शादी होने लगती है। मतलब हमें हमें जितना नॉलेज है, लेकिन हाँ कहीं पे कोई हमारी बात में अगर गलत लगी हो कुछ, क्योंकि हमें पूरा क्लियर पता नहीं, जितना हमें पता है उतना हमने आपके साथ में शेयर किया है। तो आप सब लोग बताना आप लोगों को फर्स्ट वाला ब्लॉग अच्छा लगा, एकादशी वाला, या सेकंड वाला अच्छा लगा। आपको जो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताया करो आप लोग, क्योंकि क्या है बताते नहीं हो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो थोड़ा हम भी ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात है पता, मोटिवेट होते हैं कि आपको चलो ये चीज़ अच्छी लगी तो अच्छा लगता है। और सच बताएं जब कमेंट्स आते हैं अच्छे तो खुशी तो होती है अलग, पर अभी इतना नहीं हमारे साथ होता है कि अब खुश हों ज़्यादा। वो हमें पता है ज़्यादा खुशी जो है हद से ज़्यादा बोलते हैं ना कि पछता नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन फिर भी इतने तो कमेंट आने चाहिए, थोड़ा तो खुश हो जाए ना हम। तो बस जो हमारी फैमिली मतलब शुरू से साथ हमारा दे रही है, सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, उनको बहुत दिल से धन्यवाद। और वही लोग करते हैं, लेकिन हाँ अभी जो न्यू जुड़ रहे हैं उन लोगों का किसी का रिस्पांस नहीं आता है। और हम उन लोगों का तो जितना हम धन्यवाद भी हम नहीं, धन्यवाद बोलते हैं एक वर्ड होता है ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि जैसे जब ज़्यादा होता है कि हाँ, तो बोलते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। तो बस वही चीज़ है कि हमारे पास आप लोग जो सपोर्ट करते हैं हमारा मन से, तो हम क्या बोल रहे हैं उसके लिए। तो बस ब्लॉग का हम इधर ही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।